ये जो माता के 9 रूप हैं, तो क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक हैं या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक कोई शक्ति है? 9 रूपों की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति भी है, और ये आपके जन्म की, आपके मृत्यु तक की आपकी पूरी ऊर्जाओं को दिखाता है। जैसे कि सबसे पहला जो रूप है उनका शैलपुत्री माता का है। अगर हम शैलपुत्री को ध्यान से देखते हैं, उनके 2 हाथ हैं, जबकि हम उनको 18 हाथों में देख रहे हैं, 10 हाथों में देख रहे हैं। यहाँ पे उनके 2 हाथ हैं, एक में त्रिशूल है और एक में एक कलश है। अब आप एक बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाम नहीं होता, उसके पिता के नाम से उसको बोला जाता है कि ये इसकी संतान है, माता का नाम यूज किया जाता है। तो उनका नाम देखिए शैलपुत्री, हाँ, हिमालय पुत्री या पर्वत पुत्री, तो उनका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, वहां पे उनके माता पिता से उनको संबोधित किया जा रहा है। और अगर हम उनके रूप को देखते हैं तो बहुत सौम्य रूप है, लेकिन एक हाथ में त्रिशूल भी है। जैसे बच्चा कभी कभी झगड़ालू भी हो जाता है, कभी कभी गुस्सा भी करता है, और कभी कभी वो चीजों को समझता भी है, ग्रहण भी करता है। तो कलश भी है, वो ग्रहण भी कर रही है। तो ये उनका बाल रूप है। जब वो बहुत छोटी है, और वो ये उनका बालक रूप है, और इतना सौम्य है जहाँ पे गुस्सा भी है, प्यार भी है, जिद भी है। तो अगर मैं प्रतीकात्मक की बात करूं तो जो हमारा जन्म हुआ, हम लोग गुस्से वाले भी हैं, कभी एग्रेसिव भी होते हैं, कभी माँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये हमारा बाल रूप हो गया जब हमारा नामकरण नहीं किया गया। हमारे सिर्फ 2 हाथ है, ना हमारा कोई तीसरा नेत्र है, ना कुछ है। दूसरे अगर हम रूप पे आते हैं, जो ब्रह्मचारिणी रूप है, अगर हम उस रूप को देखिए, ब्रह्मचारिणी यानी तप, साधना, ब्रह्मचर्य, चरण करने वाला। हाँ जी, चरण करने वाला। तो दूसरा जो रूप है हमारा, जो 12-13 साल जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अच्छा, हाँ, एजुकेशन को ग्रहण करते हैं, तो तप में है, साधना में है, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे 2 हाथ हैं, एक में माला है और एक में कलश है। कलश ग्रहण करना और माला हमारी साधना को, हमारी तपस्या को, हमारी जब शिक्षा को दिखा रहा है, एजुकेशन को दिखाता है, जब हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा चरण आया। और आजकल के बच्चे कहते हैं कई बार, शिक्षा क्यों बनाई गई? मैं कहती हूँ शिक्षा आज नहीं बनाई गई है, या कोई अंग्रेज या मुगल आके नहीं बना गए, ये सनातन धर्म की शुरुआत से है। तो सेकंड रूप उसको वो दिखाता है। थर्ड अगर हम रूप पे आते हैं, तो माँ का थर्ड रूप जो है चंद्र घंटा का है। चंद्र घंटा रूप में आप उनके हाथों को अब देखिए। अब वो 25 साल तक उन्होंने एजुकेशन को ग्रहण किया, अब वो तीसरा उनका रूप है जहाँ पे उनके 10 हाथ हैं, जहाँ पे वो सारी स्किल्स को कवर कर चुकी हैं, सारी एजुकेशन ले चुकी हैं, हासिल कर चुकी है। अब उनके 10 हाथ हो गए, जिसमें खड़ग, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र वो भी है, और माला, आपका कमंडल, शंख, कमल का फूल ये भी है। यानी वो भोगी भी हैं और वो योगी भी हैं। तो सारे स्किल्स आ चुके हैं, अब वो बिल्कुल तैयार हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो हर चीज को प्राप्त कर चुकी है, अब वो अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा आगे दिखाएंगे। तो ये चंद्र घंटा रूप में उनका तीसरा नेत्र भी दिखाया गया है, जहाँ पे हम तीसरे नेत्र की अगर बात करें, तो तीसरा नेत्र आपकी यौगिक शक्तियों को, आपके स्किल्स को, आपकी पहचान को दिखाता है कि अब मैं पहचान सकती हूँ कौन कैसा है। राइट? कि बच्चे को नहीं पता होता कौन कैसा है, वो समाज को नहीं समझ पाता, लेकिन चंद्र घंटा रूप समाज को पूरी तरह समझने को तैयार है। तो ये हमारी ही तो चल रही है जर्नी, कि एक बच्चा पैदा हुआ, चाहे वो पुत्र है चाहे वो कन्या है, तो हमारी जर्नी ही तो चल रही है। हाँ, स्टेजेस हैं, लाइफ स्टेजेस हैं, राइट। अब चौथा जो रूप है, अगर उसको आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो वो है कुष्मांडा रूप। कु मतलब होता है छोटा, उष्मा मतलब ऊर्जा, ताकत, पावर, और आंडा मतलब अंड, एक एग। तो कुष्मांडा ये गर्भ धारण का प्रतीक है। इसमें माँ के हाथ में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ कलश है, एक कलश लेके वो बैठी है, और कलश को गर्भ से जोड़ा गया है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब कोई स्त्री संतान को उत्पन्न नहीं कर पाती थी, तो उसकी संतान को, ये महाभारत से भी हमें मिला, बहुत सी कथाओं से हमें मिला, कि गांधारी के संतानों को, 100 संतानों को कलश में से उत्पन्न किया गया था। जी बिल्कुल, है ना? तो कलश गर्भ का प्रतीक है। तो माँ कुष्मांडा गर्भ की देवी है। तो जब भी हम किसी चीज को उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो माँ कुष्मांडा हमारे जीवन में आती है। अब लोग कहते हैं कि स्त्री के लिए कोई एज नहीं है, वो तो 11 साल 12 साल में मेंसेस हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ सनातन धर्म की गरिमा को देखिए आप, उसने वो कुष्मांडा रूप चौथे चरण में रखा। इट मीन्स आप 11 या 12 साल की एज में तैयार नहीं हो,
अगर होते तो कुष्मांडा रूप सेकंड या थर्ड में आ जाता ना, हाँ 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 हाँ। फोर्थ में नहीं आता। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि लड़की तो मेंसेस होते ही तैयार है, ये गलत है। ये साइंटिफिकली भी गलत है, और अगर हमारे सनातन धर्म को समझा जाए तो भी गलत है। तो आप इतनी गरिमा देखिए सनातन धर्म की, जो साइंस आज कह रहा है वो पहले से कहता हुआ आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गर्भ धारण करने का भी एक स्टेज है। जब आप स्किल्स को प्राप्त कर जाते हो, जब आप एजुकेशन को प्राप्त कर जाते हो, जब आपको शक्तियां मिल जाती हैं, तभी आप गर्भ धारण कर सकते हो, तभी आप उस गर्भ को संभालने के लायक होते हो, स्वास्थ्य को संभालने के लायक होते हो। तो ये कुष्मांडा रूप। अगला जो रूप है वो है स्कंद माता का, जहाँ पे उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी है जो कार्तिक जी के रूप में है, उनको स्कंद माता कहा गया। तो अब वो ऊर्जा, वो ताकत उनको मिल चुकी है जहाँ पे वो संतान को संभाल रही है। यहाँ पे उनके हाथ में कोई वेपन नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ संतान है, वो एक माँ है, वो ममतामयी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ममता ही ममता, जो वो हमारे लिए भी रखती है। हम लोग ये नहीं समझते, लेकिन वो हमारे लिए भी रखती है। तो स्कंद माता एक ममतामयी माँ का रूप है। अगली माँ आती है कात्यायनी माँ, जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था। तो वो वहां पे ऊर्जा को देख रहे हो, वहां पे आप ताकत को देख रहे हो कि एक माँ जो ममतामयी है, एक गर्भ धारण करने के बाद माँ जो ऊर्जा आ जाती है, जो ताकत आ जाती है, अब वो किसी का सर्वनाश भी कर सकती है। अब वो वेपन भी लिए। और यहाँ पे कुष्मांडा जो स्कंद माता के बाद कात्यायनी माता का जो हाथ है वो 18 हाथ हो गए। तो वहां पे हमने 2 की जर्नी देखी, फिर 10 की जर्नी मिली, और यहाँ पे 18 हाथ हो चुके हैं। तो एक माँ ही है जो 18 हाथों से काम कर सकती है, चाहे आप घर के देख लीजिए, चाहे आप बाहर के देख लीजिए। तो हम लोग कई बार क्या कर रहे होते हैं, मैं कई बार कॉल्स कर रही होती हूँ, तो मैं कॉल्स करते करते घर के भी कई काम कर रही होती हूँ। अगर मैं घर पे हूँ, एक साथ हम लोग 5 काम करते हैं। हाँ जी, कई बार मैं रेडी हो रही हूँ, बात भी चल रही है मेरी फोन से, और कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग कई काम कर सकते हैं। लेकिन जेंट्स में ये आप नहीं देख पाओगे। आज भी ये क्वालिटी नहीं है कि वो एक साथ 2 काम कर जाए, वो एक काम को तो गड़बड़ कर ही देते हैं। तो ये सिर्फ माता के वो रूप हैं जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि अब 18 हाथ हो गए उनके। तो वो बच्चा भी संभाल रही हैं, वो बाहर भी संभाल रही हैं, वो घर भी संभाल रही है, उनके हाथ में वेपन भी है, उनके हाथ में शक्तिशाली चीजें भी है, और उनके हाथ में भक्ति भी है, कलश भी है, कमल का फूल भी है, जो शांति का प्रतीक है। अब औरतें कहती हैं कि औरतों ने तो अब कमाना शुरू किया है, या महिला सशक्तिकरण की अब बातें हो रही है। कौन सी बात कर रहे हो? महिला सशक्तिकरण तो शुरू से है। ये तो माँ की ऊर्जा ने हमें पहले ही समझा दिया था कि औरत कमा भी सकती है और घर भी चला सकती है। तो ये बात कहाँ से आई? और ऐसे बहुत से देश और बहुत से प्रदेश हैं जहाँ पर आज भी महिलाएं पैसे कमा रही हैं, और शुरू से कमा रही हैं। तो ये तो महिला सशक्तिकरण की बात तो मुझे बिल्कुल गलत लगती है। ये तो एक एजेंडा है जो सरकार उठाए रखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पहले भी, मेरी मम्मी भी बैंक में जॉब करती थी, आपके घर में भी बहुतों ने पहले जॉब की होगी। तो सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि उनको उत्साया जा रहा है कि आप कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है, वो पहले से कर रही हैं। अब माँ के अगले रूप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए 7वां रूप आता है उनका कालरात्रि का। जब आप उनके पास 18 हाथ आ गए हैं, ताकत मिल चुकी है, तो कालरात्रि यानी काल की देवी, या फिर इतनी काली रात कि अंधेरा है। यहीं पे उन्होंने रक्त पिया, और वहां पे अपनी ऊर्जाओं को दिखाया कि अब वो कुछ भी कर सकती है। जो जन्म दे सकती है औरत, वो संहार भी कर सकती है। जो ब्रह्मांड को रच सकती है, वो ब्रह्मांड को खत्म भी कर सकती है। तो वो काल से भी ऊपर है, काल को भी हरने वाली है। काल अगर सृष्टि को खत्म कर रहा है तो वो काल को भी खत्म कर सकती है। तो वहां पे उनके बहुत रौद्र रूप, काले रूप को, एक बैक रूप को दिखाया गया कि अगर औरत ये कर सकती है तो औरत ये भी कर सकती है। तो कितनी शक्तिशाली ऊर्जा यहाँ पे हमें कालरात्रि की मिलती है। अगला जो रूप है महागौरी का, जो पार्वती जी का रूप है, वहां पे वो कितनी सौम्य है। वो गणेश जी के साथ, कार्तिक जी के साथ, शिव जी के साथ अपने परिवार में तो वो पारिवारिक रूप है उनका। और इसीलिए अष्टमी पर कंजकें भी बिठाई जाती हैं गृहस्थियों के द्वारा, क्योंकि हम परिवार को क्रिएट कर रहे हैं। हमारा परिवार है तो हम हैं,
हम पहले अपने परिवार को रखते हैं, तो वो माँ का ऐसा रूप है जो परिवार को अच्छे से सिग्निफाई करता है। अगला जो उनको रूप है सिद्धिदात्री। अब एक महिला है जो परिवार को हैंडल कर चुकी है, अब मैं नानी दादी बन रही हूँ, तो मेरे पास ऊर्जाएं ही ऊर्जाएं, मेरे पास ज्ञान ही ज्ञान है जो मैं अपने बच्चों को, पोते पोतियों को नानी बन के और दोते दोतियों को दे सकती हूँ। वो सिद्धियां, वो ज्ञान, जो 9 निधियां हैं। अब 9 निधियां पैसा थोड़ी ना है, पैसा तो ऑफ कोर्स मैं देके ही जाऊंगी, लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो भी तो मैं उनको दूंगी, आगे बढ़ाऊंगी। और बच्चे मम्मी से ज्यादा चीजें नहीं मांगते, दादी या नानी से मांगते हैं। तो बच्चे, अब वो सिद्धिदात्री रूप तैयार है ब्रह्मांड को कुछ भी देने के लिए, आप मांगो तो। इसीलिए नवमी पर हम सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, ताकि अब हम हमें दें, अब हमें दें। और नाम भी देखिए सिद्धिदात्री, सारी सिद्धियां, रिद्धियां, नव निधियां देने वाली। तो ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को अब वो हमें देने को तैयार बैठी, और बहुत ममता के साथ, क्योंकि वो बड़ा सौम्य रूप है, कमल के ऊपर है, अस्त्र शस्त्र भी है, लेकिन उनके हाथ में भक्ति के भी वो रूप है। तो ये सबसे पावरफुल रूप है और नवा रूप है उनका। तो ये 9 रूप जो सिग्निफाई करते हैं एक मनुष्य के जीवन को,